इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क की अदालती तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त नशर की गई। नए चीफ जस्टिस की आमद के ऊपर आज समाअत हुई और ख़ास तौर पे इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई, चूँकि ये बिल था, इसको बराह रास्त नशर करने का फ़ैसला किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार हुआ। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं फ़ैसलों का नहीं आइन का ताबे हूँ और मुल्क में 57,000 केसेस का मुल्क जो है फ़ैसला चाहता है। इसमें कोई शक नहीं, इतने ज़्यादा केसेस हैं और ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। इस जो निचली सतह पे हमारी कोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। लाखों केसेस अभी भी पेंडिंग हैं और अवाम फौरी और सस्ते इंसाफ की फरहमी के मुतलाशी हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? और आज का ये अमल तो बज़ाहिर बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या आम आवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा? आवाम को रिलीफ मिलेगा, एहतसाब होगा और जो माफियाज हैं इस मुल्क के अंदर वो इंसाफ के और अदालत के कटहरे में आएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ज़ाहिर नए चीफ जस्टिस हैं, बड़े चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन आज की जो समाअत थी, इस समाअत के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और ख़ास तौर पे चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार किया, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब तक अमले से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, लेकिन फुल कोर्ट में आप सबका ताउन भी चाहिए होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई, उन्होंने ये सवाल भी पूछा। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब ने रिमार्क्स में कहा कि मार्शल दौर के अदालती फ़ैसलों का मैं तो पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की खिलाफ वर्जी जो हुई है वो हमें बताएं। साथ ही साथ ये जो आज एक बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला किया गया कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई गई। इस तरह के जो माजी में भी हमने देखा, जब चीफ जस्टिस जनाब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी होते थे तो उनके दौर में ब्रेकिंग न्यूज़, टिकर्स और इस तरह की चीज़ें चलती थी। अब ये बराह रास्त कार्रवाई दिखाई गई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे चल के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन कम अज़ कम फ़ैसले जो हैं, अब ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले करने हैं और बहुत सारे ज़ाहिर है इससे पहले भी उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है जी कि बार बार गुजारिश कर रहा हूँ हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब कह रहे हैं दुश्मन चांद पर और हम हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं। नाहल हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया और महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम को रिलीफ दूर दूर तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अवाम को रिलीफ मिलेगा भी कैसे? और क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त उससे क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट स्कोरिंग जारी है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के वाले से राहें हमवार हो रही हैं। डील और डील का कहा जा रहा है, डील किसके साथ हुई, किसने की? और ख़ास तौर पे इन ज़ाहिर जो केसेस हैं और उन केसेस का सामना करना होगा मियां नवाज शरीफ साहब को। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। वो भी ओहदा छोड़ने के बाद जब हुकूमत का ख़ात्मा हुआ उसके फ़ौरी बाद वो चले गए थे। ये भी एक बदकिस्मती और हमारा अलमिया रहा है। मरीम नवाज़ कहती हैं जी अवाम पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे और वाज़े अक्सरियत मिलेगी मुस्लिम लीग नून को आने वाले इंतखाबात में। अब इंतखाबात कब होते हैं, कैसे होंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और दीगर पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त तो ज़रा 90 दिन के अंदर इलेक्शन हमें होते हुए कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहे और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका है। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो तैयारी कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी जायज़ा लिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तैयारियाँ और वो इलेक्शन मुहिम को लीड भी करेंगे। साथ ही साथ
नैब पर अदालती फ़ैसले के तरामीम पर अदालती फ़ैसले के बावजूद नवाज शरीफ की अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है। तो देखते हैं कि क्या असरात मुरतब होंगे या नहीं होंगे। और ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड का और शिकवा कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने, उस पर लीगी सेनेटर कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया है बिलावल भुट्टो का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 नहीं बल्कि 1985 में ही पंजाब से फारिग हो गई थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का रुख नहीं कर सकी। तो अब देख रहे हैं इस वक्त एक जंग चल रही है बड़ी सियासी जमातों के दरमियान भी, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या वाकई में ये इख्तलाफात हैं। और अगर ये इख्तलाफात आगे चलते हैं तो सियासी मंजरनामा क्या होगा। साथ ही साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि दीवार से लगाया जा रहा है हमें, और हमें अगर ऐसा किया तो इसका रद्द अमल आएगा। वो आज ओकाड़ा में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। और बिलावल भुट्टो ने नून लीग को राजा रियाज को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद भी दी। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर है पॉलिटिकली हमें पहले ही पता था, अपोजिशन लीडर उस वक्त के राजा रियाज जो हैं वो नून लीग का हिस्सा होंगे और मामला इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब मामला ये है कि क्या वाकई में इलेक्शंस हो पाएंगे, और इलेक्शंस 90 दिन में तो ज़ाहिर अब मुमकिन नहीं, 90 दिन वाला फार्मूला तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगले 120 या 60 दिन में या 190 दिन में इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। सियासी जमातों की क्या तैयारी है और ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। और एक जो माशी इस वक्त सूरत हाल है उससे निकलने के लिए भी ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम का होना ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम इसी सूरत में मुमकिन है कि नया मैंडेट आए, अवाम वोट दें और जिस भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को, पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि माहौल क्या बन रहा है, मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। अब और कोशिश होगी कि ख़ास तौर पे आज का जो ये तारीख़ी दिन था, मुल्क की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट की लाइव नशरियात समात हुई, बराह रास्त तमाम टीवी चैनल्स ने इसको दिखाया। तो क्या ये प्रैक्टिस मुस्तकबिल में भी होगी और ये कितना फ़ायदेमंद होगी, आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा, और कानूनी और जो इंसाफ की फरहमी है उसमें ये कितनी मावन साबित होगी। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।